बेटियों, प्रिय श्रोतागणों, एक उदाहरण आपके सामने पेश। एक गांव में एक अंगध्वज नाम का लकड़हारा रहता था। लकड़हारे का काम था सूखी सूखी लकड़ी लाना और जंगल में बेचना और अपने परिवार का पालन करना। वह लकड़हारा और उसकी पत्नी केवल 2 ही प्राणी थे। 2 रुपए की लकड़ी बाजार में बेचता, 250 ग्राम जलेबी अपने लिए, 250 ग्राम अपनी पत्नी के लिए, 2 कचौड़ी सुबह शाम के लिए, 2 कचौड़ी सुबह के लिए। इतना उसमें आ जाता और उसको ले जाकर घर पहुंचता और दोनों प्राणी रहते थे। और प्रत्येक दिन उसे जंगल में जाना, सूखी लकड़ी लाना और बेचना बाजार में और गुजारा करना। उस नगर में एक अंगध्वज नाम का राजा भी था। नाम दोनों का एक जैसा था, लेकिन कर्म अलग अलग थे। एक दिन अंगध्वज लकड़ियों का गट्ठर काट के और जंगल में बैठा, कोई उचाने वाला नहीं था। अंगध्वज नाम का जो राजा था वह घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जा रहा था। जब राजा ने देखा कि अंगध्वज नाम का लकड़हारा बैठा है और कोई उचाने के लिए नहीं है, तो अपने घोड़े को उसके सामने होकर निकाला। अंगध्वज ने राजा से यह नहीं कहा कि महाराज मुझे उचा दीजिए। राजा ने सोचा भाई इसने तो कहा नहीं, फिर घुमाकर फिर दोबारा लाया, फिर भी उसने नहीं कहा, फिर तिबारा लाया, तीसरी बार लाया तो उसने कहा अरे अंगध्वज कि हाँ महाराज, भाई जंगल में कोई है नहीं और लकड़ी तुम्हें उचाने के लिए साधन चाहिए, तो भाई तुम मुझसे कह नहीं सकते कि महाराज आप राजा हैं, मैं आप आदेश कैसे दे सकूं कि चलो मैं उचाता हूं, तुम जाओ अपना, भाई तुम्हें तो गुजारा करना, तुम्हें लकड़ी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करना, आज तुम बिना रोटी रह जाओगे। वो लकड़ी लेकर चला आया और राजा शिकार के लिए चला गया। शिकार से वापस आया, आकर अपनी रानी से कहा, रानी हाँ महाराज, भाई एक हम हैं अंगध्वज नाम के राजा हैं जो इस नगर के राजा हैं कि हाँ महाराज, और एक अंगध्वज नाम का लकड़हारा है जो लकड़ी बेचकर ही अपना परिवार पालन करता है। महाराज वाकई घर में कुलच्छनी है। कुलच्छनी है कि हाँ, और तुम्हारे घर में लक्ष्मी है। तो तेरा मतलब कहने का ये है कि तेरे भाग से ही मैं राजा बनाऊं कि हाँ महाराज, मेरे भाग दे तो राजा बनेंगे। राजा चुप हो गया। सुबह शिकार खेलने के लिए तैयार हुआ और वह लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जाता ही था। राजा ने कहा, रानी हाँ महाराज, घोड़े पर बैठो। क्यों महाराज? कि नहीं, घोड़े पर बैठो। रानी को घोड़े पर बैठा लिया, पीछे आप बैठ गया और उस जंगल में ले गया जहां अंगध्वज नाम का लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। उसने लकड़ी काट के गट्ठर बांध के तैयार कर रखा था उससे पहले ही, और रानी से कहा, रानी उतरो। रानी उतर गई। अब इस अंगध्वज लकड़हारे को राजा बना दे, तू लक्ष्मी है तो इस लकड़हारे को रानी राजा बना दे। रानी रोवे, लेकिन पति के आगे तो अपने नैना खोवे। जैसे तैसे करके राजा तो लौट आया, और घर मत आना, वापस घर वापस मत आ जाना। अब रानी रोती रोती उस लकड़हारे की तरफ चल रही है तो लकड़हारा कहता है, बहन तुम इस जंगल में अकेली क्यों रो रही है?
लकड़हारे अंगध्वज को ये पता नहीं था कि ये रानी हो सकती है। रानी ने कहा भैया तुमने मुझसे बहन कहा है, मैं मुंह बोलेगा भैया तुमको बना रही हूं। भैया मेरा इस संसार में अब कोई नहीं है, तो बहन तुम मेरे साथ रहो। एक तुम्हारी भाभी है, एक तुम है और एक मैं हूं, और गुजारा करेंगे। बहन चिंता मत करो, रो मत। चलो मुझे लकड़ी उठाओ चलें। कि नहीं भैया ऐसे नहीं चलेंगे। तो कैसे चलेंगे? ऐसा करो तुम एक गट्ठर लकड़ी का और काटो। तो उसने काट के तैयार कर दिया। उसने उसको उचा दिया और उसने उसको उचा दिया। दोनों आए, 4 रुपए की लकड़ी बिच गई। अब 4 रुपए की लकड़ी में फिर उसने तो उसका तो आदत थी कि पापा भर जलेबी 3 जगह लेना और 2-2 कचौड़ी सुबह को, 2-2 कचौड़ी शाम को। ऐसे उसका एक रोटेशन बंधा हुआ था। रानी ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? कि भैया खाने के लिए सामान ले चल रहा हूं, तुम्हारी भाभी और तुम और हम खा लेंगे, सुबह अपने चले जाएंगे काम पर। कि नहीं 4 रुपए मुझे दो। उसने 1 ही रुपए में दाल चावल मिर्च मसालों तेल वगैरह जे लेकर और 3 रुपए को बचा लिया। घर गए तो वो कुलछनी जो है गाई, चौका झरनारो, कटोरी झूठी पड़ी है, गिलास पड़े हैं, कहीं को आराम से पलका पे पड़ी। उसने देखा कि भाई इस नारी ने तो नारत्व का निभाया नहीं, फर्ज नहीं निभाया। तो जब वो पहुंची तो नारी को देख के बहुत जल्दी जलन करे। उसके दिमाग में आ गई तो कोई दूसरी और ले आया। कि अब एक से गुजारो ना है रो, दूसरी ले आयो। बन गए। इस तरीके नहीं बोलोगी आप, ये मेरी बहन है और तुम इसकी भाभी हो और तुम्हें ये नंद की तरह ही रखनी है। जब उसके दिमाग में आई कि बहन बना के लाया है तो बहन है। फिर उस रानी ने उससे कहा देख भाभी चौका झाड़ो, बर्तन साफ करो, चूल्हे पे पोता फेरो, सब तैयार। जैसे नारी एक करती है अपने काम को पूरा काम करके, वन की ये दाल बनाओ और ये आटा गूंथ रही हूं मैं, रोटी बनाओ। और खाना जब बहुत दिनों के बाद ऐसा मिला तो उनको बड़ा सुकून हुआ। खाना पीना खा के और कुछ आटा बच गया, वैसा करना भाभी, कपड़े अपने साफ कर लेना, अच्छी तरह से रहना, और हम जंगल जा रहे हैं और हम कमा के लाएंगे। इसी तरह से उस कार्यक्रम को चलाती चलाती रानी ने बहुत रुपया इकट्ठा कर लिया। जब 2-3 महीने हो गए और पैसा इकट्ठा हो गया, तब उसने कहा भैया अब लकड़ी नहीं काटेंगे हम। क्यों? क्या करेंगे? कि अब सब्जी की ढकेल लगाएंगे। तो दोनों सब्जी की ढकेल लगा में, सब्जी ला में और बेके, सब्जी में धर्म के दूने मिले। फिर उससे पैसा कमाया। जब पैसा और इकट्ठा हो गया, फिर उसने कहा भैया अब ढकेल नहीं लगाएंगे हम। तो क्या करेंगे? कि अब कपड़े की दुकान खोलेंगे। तो दोनों ने कपड़ों की अलग अलग दुकान खोल ली। कपड़े में भी दुगना तिगना मिलता है। फिर 4-6 महीने ऐसे कमाने के बाद जब पैसा इकट्ठा हो गया, भैया ऐसा करो मकान बना लो। मकान नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं। मकान आलीशान बनाया। मकान बन जाने के बाद उस रानी ने कहा भैया तुम्हारे बड़े बूढ़े राख में पड़े, इनने गंगा जी नहवा ले। तो गंगा जी के लिए स्नान के लिए ले गए बड़े बूढ़े। फिर आकर उन्होंने कहा भाई कुछ यज्ञ करो, भोजन बनाओ, जैसे धर्मा जी ने बनाया है। तो भोजन तैयार किया और तैयार होने के बाद जब उस रानी ने कहा कि भैया यहाँ के राजा को निमंत्रण दे के आओ। अच्छा जा रहा हूं। नहीं ऐसे नहीं। कैसे? घोड़ा लाओ। घोड़ा खरीदा और राजशाही ठाट कपड़े पहने और तलवार लटका के और पगड़ी बांध के और तब गया। जब राजा कह रहा अरे अंगध्वज तुम? कि हाँ महाराज।
अरे तुम्हारा तो रास्ता ही ठाट है कि हमारा मेरे यहाँ भोजन है, आप 12-1 बजे मेरे यहाँ भोजन के लिए पधारें, अवश्य आऊंगा। राजा को तो पता था हमारा रानी है, अवश्य आऊंगा भाई। तो राजा जब पहुंचा और वहां जोनार हो रही थी, भोजन हो रहे थे, तो राजा बैठ गया और राजा के लिए कभी अंगध्वज कहता महाराज एक पूड़ी और, महाराज एक और, महाराज ये लो, महाराज ये लो। और रानी भी आई, रानी ने कहा महाराज थोड़ा सा रायता ले लो। वन की रानी तुम के महाराज आप, रानी ये मकान किसका है? अंगध्वज का। और अंगध्वज को तुमने ऐसा राजा जैसा बना दिया कि महाराज मैंने कहा नहीं था आपसे कि उनके घर में कुलच्छनी है। जो बेटी पति से पहले ना जगे, पति पे सेवा उल्टी करवावे, पति ते कुवचन बोले, अच्छी तरह से अपने घर को साज सजा के ना रखे, आने वाले आगंतुक का सम्मान ना करे, बुजुर्गों की सेवा ना करे, सास ससुर को माता पिता समझकर सेवा ना करे, वो बेटी कुलच्छनी हो। तो मेरी इस कहानी से आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि आप यदि कोई ऐसी कुरीतियां किसी बहन बेटी के अंदर हैं तो वो छोड़े। आप लक्ष्मी के अवतार हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे कि हम 3 जने सत्संग में गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश। जहां 3 देवता इकट्ठे हों वहां कोई बात बिगड़ सके? ना बिगड़े। ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनसे कोई बात बिगड़ सके?